हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में जो है हम डिस्कशन करते हैं। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट की वीडियो में जो है मैंने आपको ऊर्ज रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। मतलब ये समझो कि ऊर्ज रिएक्शन का ही जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ऊर्ज रिएक्शन में मैंने बताया था एक ही एल्काइल हाइलाइड को, और उसमें बेसिकली जो है हमने एल्काइल हाइलाइड लिया था। मतलब नॉर्मल जो हमारे चैन होते हैं, कार्बन चैन जिसमें कोई एरोमेटिक सिस्टम नहीं होता है, उसका अल्केन लेकर के जो है एल्काइल हाइलाइड लेकर के जो है हमने उसमें अल्केन का प्रिपरेशन किया था। बट ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में होता क्या है कि एक एराइल हाइलाइड और एक हमारा एल्काइल हाइलाइड को जो है हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक इतना अच्छा रिएक्शन है कि जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जो है बेंजीन में जो है एक मिथाइल ग्रुप का जो है डायरेक्टली हम वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन इतना अच्छा है। जैसे देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल यहाँ पे C6H5 एक्स यहाँ पे लिया गया, मतलब एक एराइल हाइलाइड लिया गया, एंड आर एक्स यानी जो है एल्काइल हाइलाइड लिया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ड्राई ईथर लिया गया है। सभी चीज़ जो है कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे एक एल्काइल एक एराइल हाइलाइड हमने यहाँ पे लिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम यहाँ पे हमने लिया। अब पहले के रिएक्शन जैसे क्या होगा, ये दो एक्स और ये Na जो है आपस में हट जाएंगे और C6H5 और R ग्रुप जो है आपस में कनेक्ट होकर के जो है हमारे इस कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर देगा, और 2NaX का जो है हमारे यहाँ पे लिबरेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ साइड प्रोडक्ट जो है आर गिवन बाय सेल्फ कॉपलिंग ऑफ फिनाइल एंड एल्काइल रेसिड्यूज। मतलब ये कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट में जो है ये जो C6H5 है वो आपस में भी जो है कॉपलिंग कर सकते हैं। मतलब ये C6H5 आपस में कॉपलिंग करके C6H5 भी फॉर्म कर सकता है, और RX के साथ में ऊर्ज रिएक्शन भी हो सकता है। मतलब RR का भी जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट। लेकिन इस केस में क्या है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में हम मेजर को देखेंगे, जो हमारा मेजर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो C6H5Br पहला एग्जांपल लिया गया, उसे CH3Br दे दिया। सिमिलर इस केस में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे 2NaBr लिबरेट किया और C6H5 जो है CH3 का जो है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है। अगले एग्जांपल में देखो तो हमने फिर से जो है जैसे मैंने बताया कि साइड प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कि C6H5 जो है आपस में भी रिएक्शन कर सकते हैं, एंड CH3Br जो है वो भी आपस में रिएक्शन करके जो है इन दोनों कंपाउंड डाइफिनाइल एंड इथेन का जो है फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फॉर्म किया है टॉल्यूइन का, ठीक है। टॉल्यूइन के लिए जो है हम बेसिकली क्या करते थे रिएक्शन में, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि आप जो है सबसे पहले बेंजीन लेते थे। बेंजीन को आप क्या करते थे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवा के जो है आप टोल्यूइन का फॉर्मेशन करते थे। तो वो रिएक्शन एक अलग मैनर था, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये अलग मैनर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, अनलाइक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब देखो जो एल्काइल हाइलाइड आप यहाँ पे यूज करोगे वही एल्काइल हाइलाइड के थ्रू जो हमारा फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। वेयर एज अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन जाते थे तो हमारा वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, और वो कार्बोकेटायन अपने आप को जो है एक स्टेबल कार्बोकेटायन में जो है रीअरेंज करके अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता था। अगर आपको वो रिएक्शन अच्छी तरीके से याद है अगर तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दिस मेथड इज देयरफॉर प्रिफरेबल टू द फ्रीडल क्राफ्ट मेथड व्हेन द अल्काइल ग्रुप बीइंग इंट्रोड्यूस्ड हैज अ स्ट्रेट चैन लोंगर देन 2 कार्बन चैन। मतलब मैंने जैसे आपको कहा कि एक बेंजीन में जो है हमने मान लो CH3 CH2 और CH2Cl इस एल्काइल हाइलाइड को हमने लिया है, और इसे जो है फ्रीडल क्राफ्ट कर रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अगर आप इस रिएक्शन को करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे पहले ये क्लोरीन लीव करता है और क्या फॉर्म होता है CH3 CH2। यहाँ पे मैं इसे जूम इन कर ले रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो मैंने क्या बोला कि ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग को जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराओ CH3 CH2 एंड Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि हमारा फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू जो है इस प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाए CH2 CH3, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। बेसिकली इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, पहले तो ये आपका लीव हो गया, तो आपका यहाँ पे फॉर्म क्या किया CH3 CH2, देन CH2 पे जो है इस पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया। अब चूंकि फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंजमेंट होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए, तो यहाँ बगल वाले से एक हाइड्रोजन लिबरेट करके जो है हमारा CH3
CH पे जो है पॉजिटिव और इस CH3 इस वाले कार्बोकेटाइन को फॉर्मेशन कर देगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस केस में क्या होगा ना, इस वाले कार्बन से जो है बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाएगा, यानी बीच वाले पोजीशन में जो है बेंजीन रिंग का जो है हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन के थ्रू जाओगे ओरिजिन रिएक्शन के थ्रू, तो हम जो है जो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म नहीं किया फ्रेडल क्राफ्ट ने, वो प्रोडक्ट हम इस केस में जो है फॉर्म कर सकते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म में जो है दो व्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है हम फ्री रेडिकल के थ्रू जाएंगे, जिसमें हमारा क्या है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल के थ्रू। अगर आप देखोगे तो C6H5Br को आप सोडियम मेटल दे दोगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपका देने के बाद में जो हमारे यहाँ पे फॉर्म कर देगा C6H5 रेडिकल का, और सिमिलरली जो है CH3Br भी जो है CH3 रेडिकल का जो है फॉर्मेशन कर देगा। दोनों आपस में नेक्स्ट स्टेप में कॉम्बाइन करने के बाद में जो है C6H5CH3 का जो है बेसिकली ये फॉर्मेशन कर देते हैं। अनदर व्यू देखोगे तो हो ये सकता है कि जो हमारा C6H5Br है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके जो है C6H5 नेगेटिव और सोडियम पे जो है पॉजिटिव का जो है ये फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है अगले वाले CH3Br पे जो है अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये बेसिकली CH3 पर अटैक करेगा, Br लीव करके जो है हमारा इस प्रोडक्ट का जो है ये फॉर्मेशन करता है, एंड NaBr जो है साथ में लिबरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हम इस मैकेनिज्म को कर सकते थे, नॉर्मल सा मैकेनिज्म था, उतना कोई टफ नहीं था, और इस रिएक्शन को हम इस तरीके से जो है समझ सकते थे। मैकेनिज्म, इसके जो भी कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया, इतने सारे पॉइंट्स जो है आप ऐड कर सकते हो। तो अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।